भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको वरुथिनी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस वर्ष अधिक मास आता है उस साल 26 एकादशी होती है। सभी एकादशियों का अपना अपना अलग अलग महत्व होता है। कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष कुल मिलाकर के एक माह में 2 बार एकादशी तिथि आती है और वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम वरुथिनी एकादशी है। इस बार वरुथिनी एकादशी का महापर्व 7 मई 2021 शुक्रवार के दिन है। वरुथिनी का संस्कृत में जो अर्थ बताया गया है, वरुथ का अर्थ होता है कवच अर्थात रक्षा करने वाला। वरुथिनी का अर्थ होता है प्रतिरक्षक या रक्षा करने वाला है। तो वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से हमारी रक्षा होती है तथा हमारे जन्म जन्मांतर के पाप दोष पीड़ाएं नष्ट हो जाती है। और यदि हमारे द्वारा कोई गलत कार्य हो चुका है तो उसका भी प्रायश्चित वरुथिनी एकादशी के माध्यम से संपन्न हो जाता है। क्योंकि जब हमारे जीवन में हमारे जन्मों जन्मों के पाप अधिक रहते हैं तब हमें कई प्रकार के कष्ट इस जीवन में भोगने पड़ते हैं और कष्टों का जो शमन होता है वह पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने पर ही होता है। क्योंकि जब मनुष्य के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं तब उसके पुण्यों का उदय होता है। जब पुण्यों का उदय होता है तब उसे सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो वरुथिनी एकादशी एक ऐसी एकादशी है जो हमें जीवन में प्रत्येक संकट और कष्टों से बचाने वाली है, यानी हमारा एक सुरक्षा कवच निर्माण कर देती है, हमारे जीवन की रक्षा करती है, हमारे परिवार की सुरक्षा करती है और सभी प्रकार की आदि व्याधि अला बला महामारी आदि से हमें यह एकादशी बचाती है। इस दिन जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की जयंती भी है। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को वरुथिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति करें, प्रगति करें, आगे बढ़े। जगत गुरु महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी जयंती की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। इस बार वरुथिनी एकादशी का महापर्व 7 मई 2021 शुक्रवार के दिन है और 6 मई को शाम को 5:08 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 7 मई को शाम को 5:34 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी तथा द्वादशी युक्त जो एकादशी है वो 7 मई 2021 शुक्रवार के दिन ही है। इसी दिन सभी भक्तजनों को, माताओं बहनों को और समस्त भक्त वैष्णवों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। यानी इस बार स्मार्त और वैष्णवों के लिए एक ही एकादशी है जो कि 7 मई 2021 शुक्रवार के दिन ही है। और इस जो कोई भी इस व्रत का पालन करेगा उसे अगले दिन यानी 8 मई 2021 शनिवार की सुबह 5:30 से लेकर के 9:30 के मध्य व्रत का पारणा करना होगा। पारणा का अर्थ होता है व्रत समापन करना या फिर व्रत खोलना। जो व्यक्ति व्रत का विधिवत पालन करता है उसको सही समय पर सही विधि से व्रत का पारणा भी करना चाहिए। एकादशी का जो व्रत होता है वो 10वीं से लेकर के द्वादशी तक निरंतर नियम पालन करने वाला व्रत माना गया है। जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें 10वीं के दिन भी कुछ नियम पालन करना चाहिए। जैसे 10वीं तिथि के दिन उनको प्याज लहसुन का परित्याग कर देना चाहिए और इस दिन मांस मदिरा इत्यादि का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा 10वीं तिथि के दिन चावल का परित्याग कर देना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन मधु यानी शहद का भी परित्याग करना चाहिए, शहद का उपयोग नहीं करना चाहिए और इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन एक समय भोजन करना चाहिए तथा 10वीं तिथि के दिन पराय अन्न का उपयोग नहीं करना चाहिए।
अपने घर में ही शुद्ध और सात्विक भोजन एक बार आपको करना चाहिए। तथा एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना है और जल्दी उठकर के ब्रह्म मुहूर्त यानी लगभग प्रातः 4:30 से लेके 5:30 के बीच में आप स्नान कर लीजिएगा और स्नान करने के बाद शुद्ध और धुले हुए वस्त्र आपको धारण करना चाहिए। जिन वस्त्रों को आपने पहले से पहना हुआ है उनको नहाने के बाद स्पर्श नहीं करना चाहिए और जिन बिस्तरों पर आप सोए थे उनको भी स्नान करने के बाद आपको स्पर्श नहीं करना चाहिए। तथा सबसे पहले आपको अपने नित्य कर्म यानी नित्य के देवी देवताओं का पूजन करना है, भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करना है और उसके बाद आपको एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए, क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। संकल्प का अर्थ होता है शपथ ग्रहण करना और संकल्प से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि होती है। वैसे तो आप चाहें तो सकाम एकादशी व्रत करें या निष्काम करें, दोनों ही स्थिति में आपको संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। और सबसे पहले आप यदि संकल्प धारण करते हैं तो 3 बार आप आचमन करिएगा। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। उसके बाद अपने मस्तक पर तिलक धारण कर लीजिएगा। जैसा भी तिलक आप लगाना चाहें, चंदन का तिलक, कुमकुम का तिलक या जो भी तिलक आप चाहें उस तिलक को आप धारण कर लीजिएगा, क्योंकि धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि देवो भूत्वा देवम यजेत, यानी भगवान की भक्ति करने से पूर्व हमें स्वयं जो है अपने अंदर देवत्व धारण करना चाहिए। देवताओं की तरह हमारा आचार विचार और व्यवहार परम पवित्र होना चाहिए। उसके बाद हाथ में जल रखे, सुपारी रखे, कुछ पैसे संकल्प में रखे तथा पीला पुष्प रखे और तुलसी जी का एक पत्ता आपको रखना चाहिए। इसमें अक्षत नहीं रखे जाते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन अक्षत का उपयोग नहीं किया जाता है। इसलिए अक्षत में आप चाहें तो जौ के अक्षत रख सकते हैं या तिल के अक्षत भी आप इसमें उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद हाथ की जो मुद्रा है वह इस प्रकार रहेगी और आप संकल्प धारण करें। हाथ की मुद्रा इस प्रकार रखने के बाद में आपको संकल्प बोलना चाहिए। वैसे हम आपकी सुविधा के लिए संस्कृत में संकल्प बोल रहे हैं और आप इसका श्रवण करें तथा हाथ में जल लेकर के सुपारी, पैसा, पुष्प, तुलसी जी और यव तथा तिल के अक्षत रख करके सबसे पहले 3 बार आपको विष्णु 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 बोलना चाहिए। ओम तिथिर्विष्णु सुधावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे 28तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूलोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्म वर्तैक देशैः मध्य प्रदेशैः, यानी आप जिस देश में, जिस प्रदेश में, जिस शहर में निवास करते हैं उसका नाम आप उच्चारित कर दीजिएगा। जैसे हम मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में निवास करते हैं तो हम बोलेंगे मध्य प्रदेश ही भोपाल नगरे ही सम्मत विक्रम सम्मत। इस समय विक्रम सम्मत जो चल रहा है वो चल रहा है 2078 द्विसहस्राधिक 8सप्ततितमे वैशाख मासे ही कृष्ण पक्षे ही आनंद नाम संवत्सरे ही रविर सौम्यायने ग्रीष्म ऋतोः। वैशाख मास को माधव मास भी कहा गया है। माधव मासे ही कृष्ण पक्षे ही वरुथिनी एकादश्यायाम पुण्यतिथयोः भृगुवासरे ही या शुक्रवासरे ही पूर्वा भाद्रपद दिवस नक्षत्रे ही कुंभ राशि एवं मीन राशि स्थिते चंद्रे ही, क्योंकि इस दिन कुंभ राशि एवं मीन दोनों ही राशि में
चंद्रमा अलग अलग समय पर विराजित रहेंगे, लेकिन सूर्योदय के समय कुंभ राशि में चंद्रमा विराजित रहेंगे। इसलिए हमें कुंभ राशि स्थिते श्री चंद्रैहि, मेष राशि स्थिते श्री सूर्यैहि, कुंभ राशि स्थिते श्री देवराज गुरु, शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथोः मम आत्मनः। अपना नाम तथा गोत्र आप उच्चारित कर लीजिएगा। यदि आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो वर्तमान में जो आपका सरनेम है उसको ही आप उच्चारित कर लीजिए। उसके बाद आप श्रवण करिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त फल प्राप्त्यर्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्य सेवा कार्य सर्व कार्य यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताः प्रीत्यर्थं च 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मौश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम अद्य दिवसे ही वैशाख मासे कृष्ण पक्षे वरुथिनी एकादश्यायाम महा पुण्य फल प्राप्त्यर्थम एकादश्यायाम व्रत कर्मा हम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प भगवान को अर्पण करने के बाद में प्रभु के सामने व्रत पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमें आप पूर्ण शक्ति प्रदान करें, पूरा सामर्थ्य प्रदान करें कि आज हम वरुथिनी एकादशी का विधि विधान से पूरी निष्ठा तथा श्रद्धा के साथ में व्रत का पालन कर सकें। इस प्रकार आप व्रत का संकल्प करें और संकल्प करते से ही आपका व्रत प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन आप व्रत में शुद्ध फलाहार करें तथा भगवान का पूजन अर्चन करें। यदि आप नित्य प्रति भगवान बाल गोपाल जी का या लक्ष्मी नारायण जी का पूजन करते हैं या राधा कृष्ण का पूजन करते हैं तो अतिरिक्त पूजन आवश्यक नहीं है। लेकिन यदि आप पूजन नहीं करते हैं तो आप एक चौकी या पटे के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर भगवान बाल गोपाल या भगवान राधा कृष्ण या अपने ठाकुर जी को स्थापित करके उनके सीधे हाथ यानी दाहिने हाथ की तरफ एक गेहूं की ढेरी लगाकर उसके ऊपर तांबे का लोटा रख करके आम के पत्ते और उसके ऊपर नारियल रख करके कलश की स्थापना करें तथा सामने की तरफ में गौरी गणेश या माता पार्वती या गणेश जी की स्थापना करें। सबसे पहले भगवान दीपक का पूजन करें और गौरी गणेश का पूजन करें और कलश का पूजन करें। उसके बाद भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। पूजन अर्चन करने के बाद में आप भगवान की आरती करें और वरुथिनी एकादशी की कथा का श्रवण करें। कथा हमेशा ब्राह्मण के मुखारविंद से सुनना चाहिए और कथा सुनने के बाद में अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के अनुसार ब्राह्मण को कुछ न कुछ दक्षिणा अवश्य ही प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार आप पूजन विधि संपन्न करें तथा इस दिन जो शुद्ध फलाहार होता है उसका ही सेवन करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनाना चाहिए और चावल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए तथा इस दिन गाय के दूध से बनी वस्तुओं को सर्वोत्तम फलाहार माना गया है। इसके अलावा जो फल होते हैं वो भी शुद्ध फलाहार के रूप में लिए जा सकते हैं और भी अन्य शुद्ध फलाहारी वस्तु का उपयोग आप इस व्रत के रूप में कर सकते हैं तथा प्रयास करें कि नमक का सेवन एक बार ही करना चाहिए। और यदि आपको कोई औषधि लेना है, कोई दवाई लेना है तो उसका कोई दोष नहीं होता है और इस दिन किसी भी स्थिति में अन्न का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर के बड़े बुजुर्गों का, अपने माता पिता या सास ससुर का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए और शास्त्रों का और ब्राह्मणों का भी इस दिन निरादर या बुराई बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देवी देवताओं की निंदा भी इस दिन नहीं करना चाहिए और इस दिन घर में यदि कोई याचक या भिखारी या मांगने वाला आता है तो उसे अपनी श्रद्धा या हैसियत तथा भक्ति के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए।
और इस दिन पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रत्येक पेड़ पौधों में तथा प्रत्येक जीव मात्र में ईश्वर का वास माना गया है। इसलिए न तो किसी प्राणी को कष्ट पहुंचाए, न ही पेड़ पौधों को काटे। वैसे इस दिन यदि आप चाहें तो प्रभु से निवेदन करके, आज्ञा लेकर के पुष्प आप तोड़ सकते हैं, लेकिन तुलसी जी एक दिन पहले ही तोड़ करके आपको रख लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी का जो व्रत होता है बिना तुलसी जी के संपन्न नहीं हो सकता है। वैसे तो तुलसी जी कभी भी बासी नहीं होती है। चढ़ाए हुए तुलसी जी के पत्ते को बार बार आप धो करके उपयोग कर सकते हैं। सूखे हुए तुलसी पत्र या तुलसी जी की मंजरी का भी बार बार उपयोग किया जा सकता है। तो इस दिन आप घर में आए हुए किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति का अपमान बिल्कुल न करें। और इस दिन यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का कोई सूतक लग जाए तो ऐसी स्थिति में आप व्रत तो कर सकते हैं, लेकिन भगवान का स्पर्श और पूजन आपको नहीं करना है। ऐसा ही यदि आपके घर में कोई माताएं बहनें मासिक धर्म से आ जाती है और उनको व्रत करना आवश्यक होता है, तो ऐसी स्थिति में व्रत तो करें, लेकिन पूजन अर्चन तथा भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए। और जो गर्भवती माताएं होती है वो फलाहार करके अच्छी प्रकार से व्रत का पालन कर सकते हैं, यानी उनको पूरी तरह निराहार या निर्जला व्रत बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो अच्छी प्रकार से फलाहार करके, दोनों समय फलाहार करके और अन्न का परित्याग करते हुए इस व्रत का पालन कर सकते हैं। इस दिन पूर्ण रूप से शुद्धता तथा पवित्रता बनाए रखें और एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। एकादशी के दिन आपको किसी भी स्थिति में किसी भी मनुष्य से वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन आप जो भी काम करें उसमें आप प्रभु का ध्यान लगा करके, प्रभु का स्मरण करते हुए तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करते हुए अपने प्रत्येक कार्यों को आप संपन्न करें। एकादशी की रात्रि में जागरण करना चाहिए। यदि पूरी रात आप नहीं जाग सकते हैं तो 1 पहर, 2 पहर, 3 पहर या फिर 4 प्रहर, जितना भी आपके लिए संभव हो सके उतना आप रात्रि जागरण करें। प्रत्येक प्रहर 3-3 घंटे का होता है, तो आप अपने शक्ति के अनुसार रात्रि जागरण करें तथा रात्रि में भगवान का भजन करें, भगवान का कीर्तन करें या भगवान के पवित्र स्तोत्रों का, जैसे श्री विष्णु सहस्त्र नाम, श्री गोपाल सहस्त्र नाम या श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भागवत जी या फिर अन्य पवित्र स्तोत्रों का पठन पाठन या श्रवण आप इस रात्रि में कर सकते हैं। जो मनुष्य वरुथिनी एकादशी का व्रत 7 मई 2021 को करेगा, उनको इस व्रत का पारणा यानी व्रत खोलना 8 मई 2021 शनिवार को सुबह 5:30 से लेकर के 9:30 के बीच में व्रत का पारणा करना होगा, यानी व्रत को खोलना चाहिए। इस प्रकार इस विधि से आपको व्रत संपन्न करना चाहिए। अब हम आपको वरुथिनी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। बोलिए श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कथा प्रारंभ करने के पहले सबसे पहले हम गुरुदेव की स्तुति करेंगे और उसके बाद प्रभु का आवाहन करेंगे। उसके बाद आपको वरुथिनी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाएंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपा स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिं फूलेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं वरहावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपी नाम नयनोत्पलार्चिततनुं गोप संघावृतं गोविन्दं कलवेणुवादन परं दिव्यांगभूषणं भजे। वरहापीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वेजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जग धूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष इनके नयन गभीर है उनके चपल विशेष। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरहि पारा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय गोपाल कृष्ण भगवान की जय श्री राधे रानी सरकार की जय। भक्तजनों माताओं बहनों वरुथिनी एकादशी की जो दिव्य कथा है वह बड़ी ही प्राचीन और पुण्यमयी कथा है और हमारे जो 18 पुराण है उसमें से जो पद्म पुराण है उसमें वरुथिनी एकादशी की कथा का वर्णन किया है। तो धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है उसकी विधि क्या है तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है आप कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। हे प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूं मैं आपको नमस्कार करता हूं। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे राजेश्वर इस एकादशी का नाम वरुथिनी एकादशी है। यह सौभाग्य को देने वाली है समस्त पापों को नष्ट करने वाली है तथा मनुष्य को धर्म अर्थ काम और अंत में मोक्ष पद प्रदान करने वाली है। भगवान कृष्ण राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि वरुथिनी एकादशी का व्रत यदि कोई अभागिन स्त्री करे तो उसे सौभाग्य प्राप्त होता है या फिर कोई अभागा पुरुष करे तो उसका दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है और उसके भाग्य का उदय होता है। इसी वरुथिनी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग को प्राप्त हो गए थे। वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के बराबर प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल वरुथिनी एकादशी के व्रत करने से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई भी संदेह बिल्कुल नहीं है। वरुथिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग करके परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है और हाथी के दान से भूमि का दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से सोने का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ माना गया है। अन्नदान के बराबर कोई दान नहीं होता है। अन्नदान से देवता पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। इसलिए सबसे बड़ा दान यदि कोई है तो वह अन्नदान है
और किसी भूखे प्यासे प्राणी को अन्न दान करना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों का बराबर फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन हरण करते हैं वो प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित अपनी कन्या का दान करते हैं उनके पुण्य चित्रगुप्त लिखने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि वो महान पुण्य वाले हो जाते हैं और उनके पुण्य इतने अधिक होते हैं कि चित्रगुप्त भी उसकी गणना नहीं कर पाते हैं, उसकी विवेचना नहीं कर पाते हैं। उनको कन्यादान का पूरा पूरा पुण्य फल प्राप्त होता है। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी तिथि के दिन निम्नलिखित वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल का उपयोग दशमी तिथि के दिन नहीं करना चाहिए। चने का साग भी इस दिन नहीं खाना चाहिए। कोदो का साग नहीं खाना चाहिए। मधु या शहद का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरे का अन्न भी इस दिन नहीं खाना चाहिए। एक बार भोजन करना चाहिए तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी दशमी तिथि के दिन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। इस दिन पान नहीं खाना चाहिए, दातुन नहीं करना चाहिए, दूसरों की निंदा नहीं करना चाहिए तथा किसी की भी चुगली नहीं करना चाहिए। पापी मनुष्य के साथ बातचीत का भी त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल अथवा अन्न वर्जित है। फलाहारी नमक का इसमें उपयोग किया जा सकता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, जो मनुष्य विधिवत वरुथिनी एकादशी व्रत को करते हैं उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को पाप से डर करके तथा पुण्य प्राप्ति के प्रयोजन से वरुथिनी एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। वरुथिनी एकादशी का यदि कोई व्रत नहीं कर पाते हैं तो उनको इसके महात्म्य को अथवा कथा को श्रवण अवश्य करना चाहिए। कथा सुनने से भी वरुथिनी एकादशी का पुण्य लाभ प्राप्त हो सकता है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से या सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है और 10,000 वर्षों तक जो तपस्या करने का फल प्राप्त होता है वही फल वरुथिनी एकादशी के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। और गंगा स्नान करने से जो फल मिलता है वही फल वरुथिनी एकादशी के द्वारा आपको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि वरुथिनी एकादशी वैशाख माह में आती है और वैशाख का जो महीना होता है वो बड़ा महीना माना गया है। वैशाख का महीना माधव मास कहा गया है। माधव का अर्थ होता है साक्षात कृष्ण, यानी वैशाख के महीने को साक्षात कृष्ण का महीना माना गया है। इसलिए वैशाख महीने में यदि कोई मनुष्य वरुथिनी एकादशी की इस दिव्य कथा का श्रवण करता है तो उसे समस्त पुण्य फल प्राप्त हो जाते हैं और उसके जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं। वरुथिनी एकादशी के विषय में जो बताया है कि नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक राजा राज्य करता था। राजा की रुचि हमेशा धार्मिक कार्यों में लगी रहती थी। वह राजा हमेशा पूजा पाठ में, ध्यान में, साधना में तल्लीन रहा करता था। एक बार राजा जंगल में तपस्या में लीन था, तभी एक जंगली भालू आया और उस राजा का पैर चबाने लगा। वह राजा इस घटना से तनिक भी भयभीत नहीं हुआ और भालू राजा के पैर को चबाते हुए, घसीटते हुए ले जाने लगा। तब राजा मांधाता ने अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु की प्रार्थना की। प्रभु से कहा कि प्रभु मुझे बचाइए, मैं आपकी शरणागत आया हूं। करुणा सागर, दया के सागर प्रभु ने उसकी रक्षा करते हुए तुरंत ही अपने सुदर्शन चक्र से उस भालू को काट डाला, उसको मार दिया। राजा का पैर भालू खा चुका था, इसलिए राजा इस बात को लेकर के बहुत अधिक परेशान हो गया था और इस परेशानी के कारण प्रभु से वह प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, अब आप कृपा करके मेरे पैर को सुरक्षित कर दीजिए और मेरे अंग पहले की तरह सुरक्षित हो जाए, यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। वहीं अपने दुखी भक्त को देख करके भगवान विष्णु बोले कि हे वत्स, तुम शोक मत करो,
तुम चिंता क्यों करते हो? यदि तुम अपने पैर को पूर्व की भांति सुरक्षित और अच्छा करना चाहते हो तो एक सर्वोत्तम उपाय मैं तुम्हें बताता हूं। तुम जाओ, मथुरा नगरी जाओ और वहां जाकर के वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी का व्रत रखो और विधिवत व्रत रख करके वाराह अवतार मेरी मूर्ति की पूजा करो और इस व्रत के पुण्य प्रताप से तुम्हारे सभी अंग सुदृढ़ हो जाएंगे और जो तुम्हारा पैर भालू खा चुका है वह पुनः स्वस्थ हो जाएगा। यह तुम्हारे पुराने जन्मों का या पिछले जन्म का अपराध था जिसकी सजा तुम्हें प्राप्त हुई है। अब वरुथनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे पूर्व जन्म के सारे अपराध समाप्त हो जाएंगे। भगवान श्री नारायण की आज्ञा को मान करके राजा ने मथुरा जाकर के पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ में वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के संपूर्ण अंग सुंदर हो गए और वह सुंदर स्वरूप को प्राप्त हुआ तथा कई हजार वर्षों तक राजा ने पुनः राज्य किया और भगवान की कृपा से अंत समय में वह सशरीर वैकुंठ लोक को चला गया। बोलिए श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री जगद्गुरु वल्लभाचार्य जी भगवान की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। श्री गुसाई जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। तो भक्तजनों, अब हम भगवान की आरती का गायन करेंगे। हम सब मिल करके प्रभु की आरती का श्रवण करेंगे। तो आरती प्रारंभ करने के पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप कथा के निमित्त दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं या फिर कथा के निमित्त आप फलाहार से संबंधित कोई वस्तु का जो है नगद राशि के रूप में प्रदान करना चाहते हैं या एकादशी के अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं या ब्राह्मणों को वस्त्र दान, गोदान, अन्न दान, स्वर्ण दान या भूमि दान या फिर कोई भी दान यदि आप वरुथनी एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं तो आप अपना नाम तथा गोत्र हमें बता करके हमारे पेटीएम के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके या गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर या फिर व्हाट्सएप पेमेंट के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके वरुथनी एकादशी का पूरा पूरा पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सब मिलकर के भगवान की आरती का गायन आरंभ करते हैं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख विन से मन का स्वामी दुख विन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ में किसकी स्वामी शरण गहूँ में किसकी
तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिला हूँ दयामय, किस विध मिला हूँ दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ, करुणा हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। प्रभु जय जगदीश हरे। मोहन जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदार मालांग पुलितालकाय कपाल मालांग शेखराय दिव्यांबराय दिगंबराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नत्तेह नाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नभो वयं वैश्रवणाय कूर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायैस्या सार्वभौमः सर्वायुष अंतर्धा परार्धात् पृथिव्ये समुद्र पर्यंताय एकराडित तदप्येष श्लोकोऽभिहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसान ग्रहे आविक्षितस्य काम प्रेर्विश्वे देवा सभासदेति। ओम विश्वा तच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वस्पात संबाहुभ्यां धमति संपतत्रैर्द्यावा भूमिं जनयन् देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। आदिशक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण
परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नमो नमः संगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नमो नमः। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वाराह भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री राजधरण की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने आपको वरुथिनी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाई है। इस कथा को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम एक बार अवश्य लिख दीजिएगा तथा हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को लाइक करिएगा। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे और आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकेगी। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।